नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी पर बात करने वाले हैं। जी, खाटू श्याम जी की कहानी, जिन्हें लोग हारे का सहारा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास एक लेख भी है इसी नाम से, खाटू श्याम हारे का सहारा। तो कोशिश रहेगी कि इसी के आधार पर हम उनकी कहानी को समझें। बिल्कुल, मतलब हमारा इरादा है कि खाटू श्याम जी असल में कौन थे, उनका इतना महत्व क्यों है और ये महाभारत वाला किस्सा क्या है, उसको थोड़ा खोल कर देखें। सही। तो शुरुआत उनके परिचय से करते हैं। उनका असली नाम तो बर्बरीक था, है ना? जी हाँ, बर्बरीक। वो भीम के पोते थे। भीम के पोते, हाँ। और घटोत्कच के बेटे। उनकी माँ का नाम मोरवी बताया जाता है। जी, लेकिन फिर ये बर्बरीक से श्याम कैसे बने? इसमें भगवान कृष्ण का एक बड़ा रोल है। अच्छा, कैसे? देखिए, कहानी ये है कि कृष्ण ने ही बर्बरीक को ये वरदान दिया था कि कलयुग में लोग उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे। ओ, तो ये वरदान था, इसी वजह से वो खाटू श्याम कहलाए। जी हाँ। और ये जो नाम है हारे का सहारा, इसका क्या मतलब हुआ फिर? क्या ये सिर्फ मतलब जो युद्ध में हार रहे हैं उनके लिए है? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। मान्यता ये है कि जो भी भक्त मतलब अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेता है, निराश हो जाता है, हाँ, खाटू श्याम जी उनका सहारा बनते हैं, उन्हें उम्मीद देते हैं। उनका जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में है? हाँ, सीकर जिले में खाटू गांव। सुना है, बहुत मान्यता है वहाँ। जी, लाखों लोग जाते हैं हर साल। आस्था का बड़ा केंद्र है वो। अच्छा, चलिए अब थोड़ा महाभारत वाले हिस्से पर आते हैं। बर्बरीक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, ये तो हमने सुना है। हाँ, बहुत ज्यादा। उनके पास वो 3 बाण थे। हाँ, वो 3 बाणों वाली कहानी कहते हैं कि वो इतने शक्तिशाली थे कि बस 3 बाणों से ही पूरी लड़ाई खत्म कर सकते थे। बिल्कुल, चाहे कोई भी सेना हो, वो अकेले ही उसे हरा सकते थे, ऐसी शक्ति थी उनमें। और उन्होंने अपनी माँ को एक वचन भी दिया हुआ था, मोरवी को। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वचन ये था कि वो युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा। अच्छा, तो मतलब वो हारने वाले की तरफ से लड़ेंगे। ये तो बड़ा पेचीदा वचन है। हाँ, और यहीं पर सारी कहानी घूम जाती है। यहीं श्री कृष्ण का रोल आता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण तो जानते होंगे कि अगर बर्बरीक युद्ध में आ गए तो क्या हो सकता है। बिल्कुल, उन्हें अंदाजा था कि बर्बरीक का ये वचन धर्म युद्ध के नतीजे को पलट सकता है। मान लीजिए अगर बर्बरीक अपने वचन के हिसाब से कौरवों की तरफ हो जाते, क्योंकि अंत में वो हार रहे थे। हाँ, तो फिर पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाता। धर्म की स्थापना का उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो फिर कृष्ण ने क्या किया? मतलब बर्बरीक को रोका कैसे? श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। अच्छा। जी, और वो बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक अपनी दानवीरता के लिए भी जाने जाते थे। हाँ, सुना है। तो ब्राह्मण के रूप में कृष्ण ने उनसे दान मांगा। हाँ, और दान भी ऐसा मांगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बर्बरीक से भिक्षा में उनका शीश मांग लिया। क्या? उनका सिर? अरे बाप रे, ये तो बर्बरीक ने क्या किया? यही तो उनकी महानता है। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत अपना शीश दान देने की हामी भर दी, बिना किसी सवाल के। जी हाँ, उनके इस त्याग को देखकर, इस बलिदान को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। और शायद इसी बलिदान के बाद उन्हें वो वरदान मिला, श्याम नाम वाला। बिल्कुल, कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हारे